ओके क्लास, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ पिछले क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 वुमेन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 4 मैन एंड 3 वुमेन। ठीक है, इसमें आपके पास कैटेगरीज है। इसमें कैटेगरी क्या है? इसमें कैटेगरी ये है कि एटलीस्ट कमेटी के जो मेंबर हैं उसमें 2 वुमन होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, 2 से कम ना हो लेकिन 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। टोटल कमेटी कितने मेंबर्स की है? 3 मेंबर्स की, जिसमें से 2 तो कंफर्म आपके पास क्या होनी चाहिए? वुमन। तीसरी भी वुमन हो सकती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा जो मेंबर है वो एक मैन हो। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि 2 औरतें होनी चाहिए, 2 वुमेन होनी चाहिए, और एक क्या हो सकता है? मैन हो सकता है या एक वुमेन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास 2 कैटेगरीज हो गई। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वही चीज़ यहाँ पे हम बना लेते हैं। पहली बात तो हमें कंफर्म है कि 2 कैटेगरीज बनेगी। 2 कैटेगरीज कौन सी 2 कैटेगरीज? के 3rd इज वुमन और 3rd इज मैन। ठीक है, 2 तो हमें कंफर्म है कि कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो वुमेन है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कमेटी हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ कमेटी हमारे पास जो मेंबर्स की है वो है 3, तो n यानी कि हमारे पास 3 हो गया। सी, अब इसमें देखो एटलीस्ट 2 वुमेन, तो कंफर्म आपके पास कितने हैं? आपके पास 2 वुमेन है। आर आपके पास 2 वुमेन है कंफर्म। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास, ठीक है, 3 आपके पास जो है वो कमेटी के मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 आपके पास क्या है? वुमेन कंफर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से ये आपको पोर्शन बना देती हूँ। ये आपके पास क्या है? वुमेन का पोर्शन, ये मैन का पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे भी ये वुमेन का और ये मैन का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो वुमेन है वो भी आपके पास 3 है। कमेटी के मेंबर्स कितने टोटल है? 3, जिसमें से 2 वुमेन सिलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मैन हमारे पास क्या है? 4 सी, और इसमें से टोटल नंबर ऑफ मैन में से कितने मैन जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं मेंबर ऑफ कमेटी के लिए? 2 तो कंफर्म क्या है? वुमेन। तो और मेंबर्स की कमेटी के मेंबर्स कितने हैं? 3, तो 2 जब वुमेन हो गई तो 1 रह गया, तो इट्स मीन 1 मैन की गुंजाइश है। ये आपके पास एक कैटेगरी बन गई। दूसरी कैटेगरी क्या है कि आपके पास 3, टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज 3 सी। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 2 वुमेन। 2 वुमेन तो कंफर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि जो तीसरा मेंबर हो वो भी वुमेन का हो। ठीक है, तो ये एक वेज बन गया। टोटल नंबर ऑफ वुमेन भी आप इसमें कमेटी के मेंबर बना सकते हो। ठीक है, जब आपने ये चीज लिया, ये वे बनाया, तो मैन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? टोटल नंबर ऑफ मैन इज 4, लेकिन चूजन नथिंग, हम इसमें से कोई भी चूज नहीं कर रहे अगर हम तीसरा मेंबर भी वुमेन को बना दें। तो एक ये पॉसिबिलिटी ये बन गई। ये 2 कैटेगरीज बन गई कि जब आपने ये वुमेन का चूज किया तो मैन की ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, जब आपने वुमेन की ये कैटेगरी चूज की तो मैन की ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। जब इस तरह से कैटेगरीज बन जाए तो ये कैटेगरीज आपस में प्लस हो जाएंगी। उसमें क्या था हमारे पास लास्ट वाले में कि आपके पास 2 कैटेगरीज आपके पास नहीं थी, एक ही फॉर्म थी। ठीक है, एक ही आपके पास जो है वो फॉर्म था, इसमें कोई कैटेगरीज नहीं थी, तो ये आपस में दोनों क्या हुए? मल्टीप्लाई। लेकिन जब हमारे पास इस तरह की एक ही क्वेश्चन में 2 कैटेगरीज बन जाएं तो ये बन जाता है प्लस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो आंसर होगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, अब 3C2, ये सबको सॉल्व करना आता है। 3C2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1, और ये 1 फैक्टोरियल। उसके बाद प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 एंड 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 एंड 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 1। 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना होगा आपके पास? ये 2 इंटू 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद 4 3 2 1,
4 माइनस 1 इज 3, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ही होगा, यानी कि 3 2 1 प्लस 3 फैक्टोरियल मीन्स दिस, 3 माइनस 3 इज 0, ये फैक्टोरियल है, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 नहीं हो गया, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 3 आ गया। उसके बाद 4 3 2 1, 4 माइनस 0 इज 4, 4 माइनस 0 इज 4, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, तो यानी कि 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 1 ये कैंसिल, 3 2 1 ये कैंसिल, ये पूरा आपके पास कैंसिल, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू 4 प्लस ये पूरा कैंसिल होके 0 नहीं हो गया, 1 हो गया, और ये भी कैंसिल होके 1, तो 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 इज 30, तो ये हमारे पास आंसर है। क्लियर है ये सबको?